ध्यान दे रहे हैं? वो आतिशी को मैं क्या कहूँ, उसको पराली तो देखी भी नहीं होगी, उसमें पराली के बारे में वो जानती भी नहीं होगी, और पराली के बारे में जिस प्रकार की वो बयानबाजी करते हैं। पहले वो किसान से मिले, किसान के खेत में देखें पराली उत्पन्न कैसे होती है और पराली प्रयोग में कैसे आती है। जो किसान का नाम लेके और पराली का नाम लेके और प्रदूषण को कम करने की जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, उस जिम्मेवारी से भागते हैं और किसान के नाम का सहारा लेते हैं। आज हमारे देश का किसान बहुत जागरूक हुआ है, हमारे देश का किसान देशभक्त है, हमारे देश का किसान पर्यावरण प्रेमी है, के द्वारा अन्न उत्पादन करके लोगों के पेट भरने की व्यवस्था करता है, वहां वो पर्यावरण की भी सुरक्षा और रक्षा करने का काम करता है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसानों को इतना जागरूक किया गया है, उनको ऐसे साधन उपलब्ध करवाए गए हैं कि वो पराली न जलाए, पराली प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। और आज पराली 1 एकड़ की पराली भी 7,000 से 10,000 रुपये में बिकती है। कौन किसान चाहेगा कि मैं अपना नुकसान करूं? लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी किसान का नाम लेकर ना करें तो ये अच्छी बात है। और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जहां भ्रष्ट पार्टी है वहीं आम आदमी पार्टी महाभ्रष्ट पार्टी है, और ये दोनों पार्टियां इस प्रकार से अपनी जिम्मेवारी से बचते हुए दूसरे पर थोपने का काम। सर, आपकी पार्टी के एक विधायक हैं सतपाल जांबा, उनका हाल में एक बयान आया था सोशल मीडिया को लेकर, पार्टी कितना उससे ताल्लुक रखती है उस बयान को लेकर, और आपका क्या मानना है उसको लेकर? जिस प्रकार से जिस वो बयान मैंने भी उसका देखा था, और एक जनप्रतिनिधि हमने उनको सलाह भी दी है, और उनसे जो हल्की बयानबाजी हुई इससे बचना चाहिए, यही हमारा सुझाव। उसका समर्थन तो नहीं करती सर, भाजपा तो उसका समर्थन नहीं करती उनके बयान। मैंने आपको दो बात कही है कि कोई भी जनप्रतिनिधि है देश में, किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि है, चाहे कोई पंचायत का मेंबर है, वो भी सभी का सम्मान करे, और खासकर महिलाओं का सम्मान करना हमारे सनातन धर्म में भी और हमारे देश में भी परंपरा है। किसी भी प्रकार से किसी भी महिला के बारे में हल्का शब्द का प्रयोग करना ये मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए हैं, आम आदमी पार्टी के मंत्री भी आज शामिल हुए हैं, कितनी मजबूती मिली? मजबूती नहीं, वो जो दूसरी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से के कारण से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचार के कारण से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता है। और जब भी पॉलिटिकल कोई भी नेता जब दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो पार्टी बढ़ती है, इसमें कोई दो बात है। भुवनलाल जी, आपने लगातार सरकार की अगर बात की जाए 10 वर्षों के दौरान बीपीएल कार्ड बढ़े हैं, ये बात जो कांग्रेस के लोग कहते हैं, गरीबों की संख्या घटी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी की नीति ऐसी है। आज पूरे देश में जो गरीबी रेखा का आकलन केंद्र सरकार की तरफ से 1,20,000 की इनकम वाला परिवार गरीबी की श्रेणी में आता है, और हरियाणा सरकार ने अपने हरियाणा के ऐसे कमजोर परिवारों के, आर्थिक दृष्टि से कमजोर जो परिवार थे, 1,20,000 से 1,80,000 के बीच की जो आय के परिवार थे, उनको आर्थिक दृष्टि से कमजोर मानते हुए हमने उस संख्या को बढ़ाने का काम किया, और हरियाणा सरकार ने पूरी जिम्मेवारी के साथ उनको गरीबी रेखा का लाभ दिया है। और हरियाणा सरकार 2014 के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने गरीबी रेखा से उभारने के लिए बहुत सारे हमने काम किए हैं। जिन युवाओं को हमने रोजगार देने का काम किया, ऐसे गरीब परिवारों को रोजगार देते हुए गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। हमने 1 लाख से नीचे की इनकम के तमाम ऐसे बेरोजगार युवकों को, जिनको रोजगार की जरूरत है, HKRN के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम किया है, और जिसको सरकारी रोजगार मिला है वो गरीबी रेखा से ऊपर उठा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। ये जो आंकड़ा कांग्रेस के लोग बयानबाजी करते हैं, जो 1,20,000 से 1,80,000 की जो हमने गरीबी रेखा का पैमाना बढ़ाया है, उससे उनकी संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन गरीबी नहीं बढ़ी है। गरीबी को कम करने का काम। मूंगफली सदस्यता अभियान लगातार जारी है, केंद्र में भी सरकार भाजपा है, हरियाणा में भी है, मोटिव क्या है इसका?
भारतीय जनता पार्टी का एक ही मोटिव है, सेवा ही संगठन, और सरकार के माध्यम से गरीब समाज की सहायता किस प्रकार से हो, वो गरीबी रेखा से कैसे उबर पाए, यही हमारा मोटिव है। इसी सिद्धांत पर हम चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी के हिसाब से काम कब तक कैसे लग से किसका कोई टाइम पीरियड सेट हुआ है सर कि इतने टाइम पीरियड तक सदस्यता अभियान चलेगा? हमारी पार्टी का ये जो सदस्यता अभियान है, ये 30 तारीख तक साधारण सदस्य बनाने का है। उसके बाद सक्रिय सदस्यता बनाने का रहेगा। जो साधारण सदस्य 100 बनाएगा, जो कार्यकर्ता 100 साधारण सदस्य बनाएगा, वही भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बनेगा, और जो सक्रिय सदस्य बनेगा उसी को पार्टी में पद और जिम्मेवारी दी जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी पार्टी। आगे चुनाव आने वाले उसको देखकर भी सदस्य बनाए देंगे। हमारी पार्टी हर चुनाव को देखते हुए काम करती है, और एक चुनाव को हम पूरा करते हैं, दूसरे चुनाव की तैयारी में लगते हैं। हरियाणा प्रदेश में नगर पालिका के, नगर परिषद के, नगर निगमों के, पंचायतों के, आज हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, और हमारा प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार हो। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, पंचायतों में, ब्लॉक समिति में और जिला परिषद में सब जगह भागीदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हो। इस प्रकार की व्यवस्था करते हुए हम पार्टी को मजबूत सिंबल पर लड़ेंगे। अभी जो चुनाव होंगे नगर निगम, जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव पहले जिस प्रकार से हमने सिंबल पर लड़े हैं, उसी प्रकार से आगे जाएंगे।